सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आगरा नगर निगम और उसके सहयोगी एनजीओ तमाम कवायदे कर रही हैं और इन कवायदों को अमलीजामा भी बनाया जा रहा है। ताजगंज क्षेत्र में आगरा नगर निगम के ऑफिस पर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त आगरा बनाए जाने को लेकर एक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तो वहीं अमली जाला पहनाने के लिए एनजीओ और भाजपा पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभी लोगों ने क्षेत्र के लोगों से आह्वान किया कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक को न करें, जिससे उसके उपयोग और यूज को रोका जा सके। कार्यक्रम के आयोजकों ने लोगों को समझाया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, इसके बावजूद भी बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन बढ़ गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के चलन के चलते वातावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को नष्ट किया जा सकता है, जलाए जाने पर प्रदूषण होता है और जमीन में गड़ने पर भूमि बंजर होती है। इतना ही नहीं, सड़क पर फेंक देने से आवारा पशु उसे खा जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है। इतना ही नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक किसी के हित में नहीं है। भाजपा नेत्री का कहना था कि जब तक सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने प्रतिबंध कर दिया है तब इसका चलन गैरकानूनी है। सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करके हम अपने आप को भी दोषी बना रहे हैं। कुछ लोगों की लालच की वजह से इस पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा, लेकिन अब तक आम जनमानस इस अभियान में अपनी जन सहभागिता दर्ज नहीं कराएगा तब तक सरकार का यह अभियान साकार नहीं हो पाएगा। इस दौरान नगर निगम की ओर से वहां मौजूद आम जनमानस के कपड़े को बैग फ्री में वितरित किए गए और उनसे अपील और आह्वान किया गया कि कपड़ों के बैग को साथ में लेकर सब्जी व अन्य सामान लेकर जाएं, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक के चलन को रोका जा सके। इस दौरान सभी लोगों ने कपड़े के बैग का ही उपयोग करने का भी संकल्प लिया। फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के परियोजना प्रमुख हूँ मैं। यहाँ हम लोग 2 साल से ज़्यादा ही हो गए जो ऐसी गतिविधि कर रहे हैं आगरा नगर निगम के लिए, जो कि हर एक मार्केट एरिया, हर एक घर, पब्लिक प्लेस, पार्क एरिया, सभी जगह जा जाकर नुक्कड़ नाटक करके, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है, कि हमारे धरती के लिए कितना हानिकारक है, हर जगह एक जागरूक अभियान चलाते हैं। उससे भी फिर मार्केट एरिया जाकर किसी कपड़े का थैला देते हैं कि आप कपड़े का थैला यूज करो। अगर आप प्लास्टिक यूज करते हैं तो आप उसी में शर्मिंदगी करवाते हैं। एक रोको टोको अभियान चलाते हैं कि रोको टोको, और पब्लिक को भी हम लोग यही बताते हैं कि आप किसी को भी देखो तो टोको रोको कि क्यों प्लास्टिक यूज कर रहे हो, कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं सारी ऊपर बर्बाद हो जाएगी इस प्लास्टिक के चक्कर में। आज कहीं भी किसी भी जगह अगर आप 5 फीट खुदाई करके देख लें तो वहाँ एक प्लास्टिक जरूर सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगा। तो कारण यही हम इतना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। हम लोग जो ये थैला चलाया है अभी कि आप प्लास्टिक दो थैला ले जाओ, इससे क्या होगा कि सारी हमारी जितने प्लास्टिक महिला बाहर फेंकती हैं चाहे पुरुष फेंकते हैं वो हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। इस थैला के माध्यम से तो सारा सिंगल यूज प्लास्टिक हम रोक सकते हैं। तो जो आपका अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान तो रुकेगा नहीं जब तक बिल्कुल हम लोग 100% सक्सेस नहीं हो जाए, तब तक अभियान चलता रहेगा। उसके बाद भी रेगुलर हम लोग चलाते रहेंगे इस अभियान को नगर निगम माध्यम से। अब देखिए, नगर निगम द्वारा हमको ये जो बैग है, कपड़े के जो बैग उन्होंने दिए हैं, इसलिए क्योंकि जो आजकल जो नाले हैं, नालियाँ हैं, सड़क है, जो पॉलीथीन का यूज हो रहा है और ये हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए नगर निगम ने एक डिसीजन लिया है कि हमें सुधार के लिए ये कपड़े के बैग बना करके दिए हैं और प्रचार कर रहा जा रहा है कि आप पॉलीथीन लेकर के आएँ और उसके बदले में हम उनको ये बैग देंगे। क्योंकि लोग कहते हैं ना, हमारे पास बैग है ही नहीं, कपड़े के है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ से शुरुआत हो जाएगी तो वो आगे अपना खुद प्रयास करेंगे कि हमारा बैग खत्म हो गया या बैग फट गया है तो खुद सिलवाने की कोशिश करेंगे और वो कपड़े को यूज करेंगे। तो हमारा देश सुधरेगा और जब देश हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा, देश सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। पॉलीथीन को क्यों बैन नहीं किया जाता? पॉलीथीन को क्यों बैन नहीं किया जाता? वो इसलिए कि आपको मालूम है पॉलीथीन से हमको बहुत सारे नुकसान है। पहले नंबर तो आप ही को पता है कि पॉलीथीन गलती नहीं है, और जब पॉलीथीन गलती नहीं है तो उसका करेंगे क्या? जलाएंगे तो बदबू आएगी, प्रदूषण होगा, और अगर हम फेंकेंगे कहीं तो उसमें वो जा करके कहीं ना कहीं वो रूप ले लेती है और गंदगी मिसाल बना देती है उसे।